हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आप सभी लोग जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़े हुए सभी को पता है कि जो हम मैथ्स पढ़ते हैं वो दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं मैथ्स को, एक अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। एडवांस में वही 5 से 6 टॉपिक आते हैं और अर्थमेटिक में करीब 12 से 15 के बीच में जो भी टॉपिक आता है वो हम लोग पढ़ते हैं। अर्थमेटिक का एक जो टॉपिक है परसेंटेज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछो एज ए टीचर, अगर हम आपको बताना चाहेंगे तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पूरे अर्थमेटिक पूरे चैप्टर के में। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ये टॉपिक है हमारा वो हमारे साथ हमारे दैनिक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और आप मैथ्स अगर बनाते हो तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक में परसेंटेज का आप नाम सुनते होंगे। परसेंटेज आप दैनिक जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है, आप बचपन से ही हम लोगों की पिटाई बहुत हुई है। ये पूछते थे गार्जियन लोग, मम्मी पापा ये पूछते थे कि बताओ कितना % मार्क्स आया है। उस टाइम पे ये पूछ के पिटाई हो जाती थी, भले ही हमें ना पता हो कि परसेंटेज का मतलब क्या होता था। बस इतना हम कहते थे कि मेरा नंबर कम आ रहा है और उसका नंबर ज़्यादा आ रहा है। ये बातें आपने बहुत अच्छे से, आप सभी लोग इस चीज़ों को आपने महसूस किया होगा बचपन में। फिर जैसे धीरे धीरे हमने आगे बढ़ा, फिर अपने बिजनेस लाइफ में हम अपने शेयर के ऊपर देखते हैं कि कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, कितना % का लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो परसेंटेज केवल मैथ्स के रूप में हम ना लेकर के अपने दैनिक जीवन में हमारे जो डेली लाइफ है ना, उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। आइए जो कुछ बातें हैं, ख़ास बातें हैं, हम एक एक कर समझेंगे इस परसेंटेज के अंदर। और आप देखते रहना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। एक बात आपने सुना होगा कि जो सफल लोग होते हैं ना, टॉपर्स लोग जो होते हैं, वो वही काम करते हैं जो आप करते हो। बस जो उनका तरीका होता है ना काम करने का, जो काम करने का ढंग होता है वो आपसे अलग होता है। तो उस अलग ढंग को करने में मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं आपको कुछ बेहतर कुछ अच्छा दे पाऊँगा। तो आपको इसके लिए मेरे साथ बने रहना है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी कुछ हम देने की कोशिश करते हैं, मेरा पूरा ये उस बात का हम ध्यान रखते हैं कि आपको बहुत बेहतर दे पाएँ, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में, आप अपने लाइफ में सफल हो पाइए। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। ये जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज, जिसे आप परसेंट भी कहते हो, यानी सबसे पहले ये हेडिंग देखेंगे कि परसेंटेज जब हम लिखते हैं तो हमें यहाँ पे 2 वर्ड का एक वो मिलता है हमें, और आपको यहाँ दिखता होगा कि पर और सेंट है ना, यानी जो परसेंटेज है वो पर प्लस सेंट से मिलके बना है। धीरे धीरे समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है। वैसे कुछ बच्चे अगर ये समझ रहे हैं, और एक बात और मैं बता देता हूँ, आप आधे घंटे 1 घंटे के क्लास को देख करके किसी भी टीचर्स को या पर्सनली मुझे आप ये जज मत कर लेना, मेरे लेवल को आप जज मत कर लेना, क्योंकि आधे घंटे में हम आपको सब कुछ नहीं सिखा सकते। मुझे समझने के लिए, मुझे जानने के लिए आपको पूरा मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। ये बातें आप भी अच्छी तरीके से समझते हो। और जब ये टॉपिक हमने शुरू किया है तो सबसे पहले आपने बहुत सुना ना 0 to हीरो लेवल और पता नहीं क्या क्या। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक से मैं शुरू करूँगा, और जो हाई लेवल तक का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तक कि मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस, अपडेट क्वेश्चंस टिल 2019 तक के एग्ज़ाम का, जो हाल फिलहाल में सीजीएल की पेपर हुई है, CHSL की 2-3 एग्ज़ाम हुई थी, मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके अंतर्गत जो भी इस टॉपिक के पूछे गए। तो हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि ये परसेंटेज जो होता है 2 वर्ड से मिलके बना होता है। सबसे पहले हम इसका परिचय कर लें। पर का मतलब होता है एवरी, ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होगा, यानी प्रतीक जिसे आप कहते हो। और सेंट जो होता है वो हमारा 100 से मिलके बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज का मतलब हुआ कि प्रति 100। सिंपल सी बात है, अभी हमने केवल उसका हिंदी की बात किया है कि प्रति 100, बस परसेंटेज का मतलब प्रति 100। आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, एक छोटा सा हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर हम आपसे बोले कि 50%
और 20%, ठीक है। परसेंटेज में 50% और 20% कभी कभी बराबर भी हो जाते हैं, या ऐसे कह लें कि 50% और 50% भी कभी कभी आपस में बराबर नहीं होते। अब ये चीज़ें आपको शायद शॉक्ड हो रहे होगे आप लोग कि ऐसी क्या बात हो गई, 50% और 20% बराबर कैसे हो गया, और 50% और 50% बराबर कैसे नहीं हुआ, दोनों नंबर तो बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो एक सवाल आप यहाँ पे करोगे कि जो परसेंटेज होता है वो आप प्रति 100 मान के निकालते हो, यानी हमें जो बेस में हमारा वैल्यू है परसेंटेज निकालने का वो तो हम प्रति 100 में निकालते हैं कोई भी वैल्यू का। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 50% और 20% जानने के लिए आपको सबसे पहले एक टर्म जानना होगा और उसे हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर बेस बोलोगे। अब आपसे ये पूछा जाए कि 50% किसका, यानी बेस समझ पा रहे हो आप, हमने क्या कहा आपको, 50% किसका और 20% किसका। कोई ऐसा वैल्यू भी रहा होगा, छोड़िए इसकी बात हम करते हैं, आगे आते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं हम। अब फिर से समझना कि एक बच्चे को 100 नंबर मिला, क्लियर है ना। चलो 100 नंबर ज़्यादा ही दे दिया हमने। एक बच्चे को हम कह रहे हैं 70 नंबर मिला है और एक बच्चे को 80 नंबर मिला है। दो हमारे पास स्टूडेंट हैं ए और बी। हमने दो स्टूडेंट को रखा है, एक को 70 मार्क्स आ रहा है और एक को 80 मार्क्स आ रहा है, और हमें प्राइज़ देना है और हमने प्राइज़ दे दिया इस वाले बच्चे को। बात समझते रहना है, अभी बहुत सारा ना, अभी बहुत चीज़ें, ये बस हमने इंट्रो करने की कोशिश की है, आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि परसेंटेज होता क्या है। समझिए इस बात को। हमने प्राइज़ दे दिया ए वाले बच्चे को, जो ए बच्चे थे ना, जो 70 मार्क्स ला रहे थे ना, हमने प्राइज़ उसे दे दिया। अब आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आपने गलत करा है, जो नंबर कम लेके आ रहे थे आपने उसे प्राइज़ दिया है। तो आप ऐसे ही नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर ज़्यादा है, 80 या 70। बात समझ रहे हो आप क्या हम कह रहे हैं? अगर हम बोले कि जो ये 80 नंबर ला रहे हैं वो आउट ऑफ 100 ला रहे हैं, चलो आप 200 कर लो, आउट ऑफ 200 ला रहे हैं, और ये जो 70 ला रहे हैं वो आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? हमने क्या बोलने की कोशिश किया है कि कोई बच्चा अगर 200 में 80 नंबर लाए हैं और कोई बच्चा 100 नंबर में ही 70 नंबर लाए हैं, तो हम आपसे पूछेंगे अब कि बताइए ए और बी में किसका ज़्यादा मार्क्स है। तो आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर दोनों का हम परसेंट निकाल लेंगे। क्लियर हो रही है? यानी कि दोनों का हम प्रति 100 में वैल्यू निकाल लेंगे और तब कहेंगे कि कौन सा नंबर ज़्यादा परसेंट है, और जिसका ज़्यादा परसेंट होगा वो प्राइज़ लेने के लायक होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर ये बच्चा 80 नंबर लाया था 200 में, तो आप तो बहुत सिंपल वे में जानते हो परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, यह भी हम सिखाएंगे। बस यहाँ पे सीख रहे हैं कि ये जो परसेंटेज हो गया हमारा 40% हो गया, यानी जो बी नंबर का बच्चा है उसका प्रतिशत 40 है, और एक ए है जो 100 में 70 लाया है, मतलब ये 70% नंबर लाया है। बताइए कौन बेहतर था? तो आप कहोगे सर ए नंबर वाला, यानी ए स्टूडेंट आपका बेहतर था, इसलिए प्राइज़ किसे दिया गया है? ए स्टूडेंट को दिया गया है। देखो आप समझ पाए। सबसे पहले ना बहुत बेसिक चीज़ से हमने समझाने की कोशिश किया आपको कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। शायद आपको क्लियर ये बातें हो पाई होगी कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें बेस की ज़रूरत होती है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर हमने आपसे पूछा कि किसी वैल्यू का 50% और किसी वैल्यू का 20% आपस में बराबर है, तो आप कह रहे हो ना, समझो इस बात को, आप समझने की कोशिश करिए कि जो 50% होता है हमारा वो 1/2 पार्ट होता है और 20% हमारा 1/5 पार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों वैल्यू को हमने बराबर करने की कोशिश की, बात समझिएगा, तो अगर हम यहाँ पे बोले कि आप यहाँ पे 10 से गुना करोगे तो 2 मिलेगा, और यहाँ पे 4 से गुना करोगे तब भी 2 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे 20% ऑफ 10
या तो 50% ऑफ 4। यानी हमें ज़रूरत पड़ी दोनों को बराबर हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये जो 20% है वो 10 का 20% है और ये जो 50% है वो 4 का 50% है। और आप देख रहे हो 4 का 1/2 का वैल्यू 2 होगा और 1/5 गुना 10 2 होगा। अब बताओ ये 2 और 2 आपस में बराबर है या नहीं। तो आप कह रहे हो जी हाँ बिल्कुल बराबर है, इसलिए 50% और 20% भी बराबर था। लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत थी कि उसका बेस क्या हो सकता था, यानी किसका 20% और किसका 50%। क्या आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी? आप समझ गया होगी कि परसेंट होता क्या है। बस हमने आपको केवल परसेंट से रूबरू कराने की कोशिश किया है। अभी हम ना तो कुछ फार्मूला सिखा रहे हैं, ना ही कुछ आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। बहुत बेसिक चीज़, बहुत ही जीरो लेवल की बातें हमने आपको बताया है। शायद आपने ये क्लियर मैग्नीफाई आपको हुआ होगा, आपको किस तरह से ये चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसे हटाएं, थोड़ा सा आगे हम बढ़े। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। ये जो परसेंटेज है इसके बारे में आप जानते हो कि जो इसका सिंबल होता है वो इस तरह से होता है और इस सिंबल का जो वैल्यू है वो 1/100 के बराबर होता है। ये परसेंटेज जहाँ भी आपको ये सिंबल आपको जहाँ भी दिखे, इसका मतलब है कि आप ये कहोगे कि ये नंबर 1/100 यानी 1/100 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि अगर इस 100 को हम इस साइड लाने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे कि 100% जो होगा वो हमेशा 1 यूनिट के बराबर होगा। और ये बातें आपको शायद समझ में आई होगी। इज इट क्लियर? कंफर्म समझ रहे हो आप ना कि अगर परसेंट का मतलब 1/100 है तो 100 को हम यहाँ भेजेंगे तो 100% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और 100% अपने आप में 1 यूनिट होता है। ये बातें बहुत आसान तरीके से आपने समझ गया होगा कि जो 100% है वो हमारा कितना है? 1 यूनिट है। देखिए ये जो 100% 1 यूनिट हुआ, इसका मतलब है कि परसेंट का मतलब तो 1/100 है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन हमारा यही होता है। हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। आप जो भी सोच रहे हो ना वो हम सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे आपको इस वीडियोज़ में। आपको आराम से समझते रहना है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब हमने आपको बताया परसेंट यानी प्रति 100। किसी भी वैल्यू को अगर हम प्रति 100 में देखना चाहेंगे वही उसका परसेंटेज होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि 40 यानी व्हाट परसेंट ऑफ कुछ भी कर लेते हैं यहाँ पे, व्हाट परसेंट ऑफ 200 कर लो, ठीक है। यानी हमने क्या कहा कि 40 200 का कितना प्रतिशत है। क्लियर है? समझ रहे हो आप? 40 व्हाट परसेंट ऑफ 200 यानी 40 200 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन आपका ये है। अगर आपके सामने पहले ये समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम आपको फार्मूला देने की कोशिश करेंगे। और फार्मूला कुछ भी नहीं है, ठीक है। फार्मूला को आपको इग्नोर करना है, फार्मूला कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, आपको समझना है। हमने ये बोलने की कोशिश किया कि प्रति 100 में अगर आप किसी भी वैल्यू निकाल पाओगे, किसी भी वैल्यू को निकाल पाओगे, इसका मतलब वही प्रतिशत है। अगर हम बोले कि व्हाट परसेंट ऑफ 240, अगर हम कहें कि ये 100 में, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रति 100, बात समझ रहे हो, प्रति 100 ही उसका परसेंट होता है। तो जब 200 को हम 100 बनाने की कोशिश किए तो आप बताओगे कि सर आपने 2 से भाग लगाया। तो 40 में भी हमने क्या किया? 2 से भाग लगाया, तो ये 20 हो गया। अब आप बताओ यहाँ से 20 100 का कितना प्रतिशत है? तो आप प्रति 100 में ही तो उसका प्रतिशत निकालते हो। इसका मतलब कहोगे कि सर ये 20% है। देखो आप ना वो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो बाई फार्मूला, बाई तरीक़ा से और
वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, आप बोर मत होना। ये चीज़ें हमको पता है कि आपको बहुत आसान लग रही होगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आसमान पे जाना है ना तो ज़मीन पे आना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे हम चढ़ने की कोशिश करेंगे ऊपर। तो आपको बने रहना है हमारे साथ और आपको ये समझने की कोशिश करिए। मैं आपको इसमें भी बहुत बेहतर चीज़ें सिखाने वाला हूँ। जैसे आइए एग्जांपल और करते हैं। अगर हमने बोला और कि 20 जो है वो व्हाट परसेंट ऑफ 12.5, यानी हमने क्या बोला कि जो 20 है 12.5 का कितना प्रतिशत है। तो हमने आपसे ये बोलने की कोशिश किया कि 20 12.5 का कितना प्रतिशत है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि 12.5% को हम पहले 100 बनाएंगे। क्लियर है ना? तो जब 12.5 को 100 बनाएंगे तो आप कहोगे कि सर आपने 8 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है। 8 से क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 100 दिखेगा। तो जब आपने यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपने इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये होगा 160। अब आपको ये बातें पता है कि प्रति 100 में ही प्रतिशत होता है, यानी ये 160% आपका होगा। यानी जो वैल्यू, अब समझना है, जो वैल्यू 200 पर 40 का था वही वैल्यू 100 में 20 का है। बात समझ रहे हो? जो वैल्यू 12.5 में 20 का है वही वैल्यू 100 में 160 का है। इतनी सी बात है। अब आपको देखना है कि आप यही तो कर रहे थे कि x व्हाट परसेंट ऑफ y, आपको अगर x और y के रूप में लिखना होगा। ये चीज़ों को मैं बाद में समझाऊंगा। अगर फॉर्मूला के रूप में देखना है तो समझना है कि x जो है वो y का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे करने का कि x व्हाट परसेंट ऑफ 1, यानी 1 का कितना प्रतिशत है। तो 1 बनाने के लिए आपको y से भाग लगाना पड़ेगा। जब y से भाग लगाएंगे तो ये x बटा y होगा दोनों जगह हम, यानी x बटा y 1 में इतना परसेंट होगा। अब हम कहेंगे कि यही वैल्यू 100 में कितना है, क्योंकि आपको प्रति 100 निकालना होता है। तो आप कहोगे कि सर 100 से अगर गुना करना पड़ेगा, यानी प्रति 100 में यही आपका जो होगा वो फॉर्मूला होगा परसेंटेज निकालने का। क्या इतना करना ज़रूरी है क्या ये चीज़ें? मैं फिर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो ये वाली बातें हैं ना वो सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पैटर्न वाली है, बहुत बेसिक चीज़ है। ये हमेशा परसेंटेज निकालना है और फार्मूला लगाओ x बटा y गुना 100। लेकिन थोड़ा सा आप अगर कॉन्सेप्ट की बात करोगे कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि प्रति 100 हम किसी भी वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारा प्रतिशत मिल रहा है। क्या आप समझ पाए? इन चीज़ों को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। यानी अभी तक हमने एक बातें ये सीखी जो इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो किसी भी वैल्यू में, किसी भी वैल्यू का व्हाट परसेंट ऑफ 100 निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा प्रतिशत। यानी कि आइए एक एग्जांपल और करके हम देखेंगे। जैसा अगर हमने पूछा कि 5 जो है वो व्हाट परसेंट ऑफ 20 है, तो आप ये कहोगे कि सर आप ये जो 20 है इसे आप 100 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि 100 में हमें पता चल जाएगा कि 5 का जो वैल्यू 20 में है वही वैल्यू 100 में कितना होने वाला है। तो 20 को 100 बनाने के लिए आप कहोगे सर 5 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम 20 को 5 से गुना किए तो 100 दिखा। उसी तरह से 5 को आप 5 से गुना करोगे तो 25 दिखेगा। इसका मतलब हुआ कि 25 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे 25% है। अब आप बताओ, जो हमने फॉर्मूला यहाँ लिखने की कोशिश किया है कि x व्हाट परसेंट ऑफ y, इसका मतलब है कि x बटा y गुना 100 और आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उसी तरह से 5 व्हाट परसेंट ऑफ 20, इसका मतलब है कि आप 20 को नीचे, x को ऊपर और गुना 100, 20 25 100 और 5 को 5 से करेंगे 25%। क्या ये बातें आप समझ पाए अच्छे से? क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है? फॉर्मूला और आप ये कॉन्सेप्ट दोनों में कोई फ़र्क है क्या?
बिल्कुल नहीं फ़र्क है ना। आइए देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया कि 40 200 का कितना प्रतिशत है, तो आप यही कहोगे कि सर 200 को नीचे रखेंगे और 40 को ऊपर रखेंगे और गुना 100 करेंगे, ये हमारा 20% होगा जो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। उसी तरह से 20 वाट परसेंट ऑफ 12.5, इसका मतलब है कि 12.5 को आप नीचे रखोगे, 20 को ऊपर रखोगे और गुना 100 करोगे। बातें समझ रहे हो आप। अब आपको पता है कि जो 12.5 होता है वो 8 टाइम्स 100 को काटेगा और 8 × 20 जो होगा वो 160% होगा और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो आप बस इतना समझ पाए अभी तक कि हम किसी भी वैल्यू में किसी भी वैल्यू का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। परसेंट हम कैसे निकालेंगे, आपको बहुत आसानी तरीके से ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, मिटाएं इसे। यानी परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, जो बहुत बच्चा वाली चीज़ें थी कि चलो प्रतिशत निकाल के दिखाओ, वो हमने निकाला है और हमने सीखा है। जैसे आप लोग मैट्रिक 10th क्लास और 12th क्लास के आप एग्ज़ाम देते हो, जहाँ अगर आउट ऑफ 500 एग्ज़ाम होता है ना, यही बातें आप करते हो, आउट ऑफ 500। अब कोई बच्चा अगर पूरे 500 में इस तरह से 360 नंबर लेके आया है, ठीक है, और कोई बच्चा 400 मार्क्स लेके आ रहा है आउट ऑफ 500 में, तो बताना है कि दोनों का कितना परसेंट मिला है। तो अभी तो हम सीखे थे कि टोटल मार्क्स कितना है हमारा, तो आप कहोगे सर 500 है ना, और वो लेके आ कितना रहे, तो 360 नंबर लेके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 360 वाट परसेंट ऑफ 500, या फिर कह ले 400 इज़ वाट परसेंट ऑफ 500। तो आपको अभी हमने सिखाया था कि जिसके साथ भी, देखिए एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहेंगे, कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो 360 है वो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। बात समझ रहे हो, व्हाट परसेंट ऑफ या आउट ऑफ 100, ये वही होता है ना, सेम चीज़ें। बात समझना है यहाँ पे क्या, अगर जिन बच्चों को अभी तक कुछ नहीं समझ में आया उनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी बात बोलने वाला, उनको गौर से सुनिएगा। जिस नंबर के साथ, क्या हमने बोला कि किसी भी नंबर के साथ अगर व्हाट परसेंट ऑफ है ना, क्योंकि हमने बताया था कि x व्हाट परसेंट ऑफ y, तो जिस भी नंबर के साथ व्हाट परसेंट ऑफ या का कितना प्रतिशत लगा रहे, फिर से सुनिए गौर से, जिस नंबर के साथ व्हाट परसेंट ऑफ या का कितना प्रतिशत लगा रहे उस नंबर को हमेशा हम नीचे रखेंगे और जो शेष नंबर हमारा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे और गुना 100 करेंगे, आपको प्रतिशत मिल जाएगा। इसमें तो हमने वही किया था ना कि बाई के साथ देखिए व्हाट परसेंट ऑफ लगा हुआ है, तो बाई को हमने नीचे रखा है, एक्स को हमने ऊपर रखा और गुना 100 किया, ये हमें मिल चुका है फॉर्मूला। बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो गई। अब आप बताओ कि यहाँ पे हमने बोला कि 360 आउट ऑफ 500 अगर आप गॉट किए हो तो आपको कितना परसेंट मार्क्स मिला है, तो कहोगे कि सर 500 को नीचे रखेंगे, 360 को ऊपर रखेंगे और गुना 100 करेंगे। आप बहुत आसानी से 00 से 00 को कैंसिल कर लोगे और 5 से ये वैल्यू को काट लोगे, 7 बचे 35 और प्लस यानी 2, यानी आपको टोटल कितना परसेंट मार्क्स मिला है, आप 72% मार्क्स लाए थे अपने मैथ 10+2 या फिर 10th एग्ज़ाम में, है ना। अगर हमको 400 का निकालना होगा तो आप यही कहोगे कि सर 400 को ऊपर रखेंगे, 500 को नीचे रखेंगे और गुना 100 करेंगे। आप 00 से 00 कैंसिल करोगे, ये टोटल 80% मार्क्स आपको क्या हुआ होगा, आपने गॉट किया होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से हमने सीखा है कि अगर किसी भी वैल्यू के साथ व्हाट परसेंट ऑफ या का कितना प्रतिशत रहे उसको नीचे रखना है, शेष नंबर को ऊपर रखें
रखेंगे, गुना 100 करेंगे और आपको क्या मिलने वाली, आंसर मिलने वाली। क्लियर हो गई बातें, समझ गए? आइए इससे अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो इसमें 2 टर्म होती हैं। एक हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, ज़्यादा हाई लेवल की एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज से। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर आपको कोई वैल्यू परसेंटेज में है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है तो उसे परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ये हमने क्या कहा, आइए एकदम आसान से समझेंगे, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल प्यार से समझना है सभी को। हमने एक पूरा ये लाइन ले लिया, बात समझना है आपको, ठीक है? और हम आपसे पूछते हैं, आपको आंसर देना है सभी लोगों को। हमने क्या किया कि इस वाले स्टिक को, ये हमारा क्या है ना, स्टिक हम मान लेते हैं। ये स्टिक है, सभी लोग देखे हैं बचपन में, बहुत पिटाई हुई है इस स्टिक से ना सारे लोगों की। देखो आप, ये स्टिक है हमारा, और हमने क्या किया कि जब टीचर ने मुझे पीटा ना, तो हमने स्टिक्स को बिल्कुल मिडिल पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से इस स्टिक को ब्रेक कर दिया। बात समझ में आ रही है? जब हमने इस स्टिक को ब्रेक किया तो हमें ये दिखा, या टीचर्स को ये दिखा कि हमने पूरे जो डंडा था ना उसे आधा आधा पार्ट में हमने बांट चुका है। यानी ये अगर पूरा एक था हमारा पार्ट, तो अब ये वाली पार्ट हमारा आधा रह गया था, और ये वाली पार्ट बिल्कुल आधा रह गया था जब हम मिडिल पॉइंट से इसको तोड़े थे। तो बात समझ पा रहे हो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब आप किसी भी स्टिक को पूरे बीच वाले पॉइंट से तोड़ोगे तो वो 2 इक्वल हिस्सा में बटेगा। यानी अगर ये पूरा एक था तो आधा ये रहा होगा और आधा ये रहा होगा। तो किसी ने कहा कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ये आधा नहीं है, ये आपका 50% है सर, और ये भी आपका 50% है। यदि आपका पूरे छड़ी का लंबाई 100% था। देखो, हमने 2 तरीके से बात को समझाने की कोशिश किया है, और आई होप आपको ये समझ में आसानी से आएगा कि हमने पहले ये कहा कि जो पूरा छड़ी का लंबाई था वो 1 था। जब हम बीच से ब्रेक किए तो वो आधा और आधा टूटा, मतलब आधा इधर और आधा इधर हुआ। किसी ने कहा जी नहीं, वो छड़ी पूरा 100% था, और जब आधा से टूटा तो 50% और 50% में बट गया। भाई दोनों सही कह रहे हैं, बस ये समझना आपको था कि जो हम एक कह रहे थे वो अपने आप में 100% था। ये बातें हमने आपको शुरू में ही सिखाई है कि जो एक यूनिट है अपने आप में 100% है, लेकिन अगर हम आधा यूनिट की बात करेंगे तो आप कहोगे सर ये 50% हो गया। और क्या ये दोनों नंबर सही हैं? तो आप कहोगे जी हाँ, बिल्कुल सही है। जहाँ आप 50% लिखोगे वहाँ आप 1/2 लिख सकते हो, जहाँ आप 100% लिखोगे वहाँ आप 1 यूनिट लिख सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? आइए देखते हैं कि इसमें जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये परसेंटेज का वैल्यू है, ये परसेंटेज का वैल्यू है। लेकिन जो 1/2 है हमारा, यही हमारा वैल्यू फ्रैक्शन का है, भिन्न का है। ये बातें तो आप समझ में आती होंगी आपको। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दिखा, एक परसेंटेज और एक फ्रैक्शन। तो जब हम कोई वैल्यू को परसेंटेज में 50% कहेंगे तो आप उसे फ्रैक्शन में 1/2 कहोगे। यानी सबसे पहले अगर हम सीखना चाहेंगे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो पहला हमारा जो पॉइंट है इंटरचेंज का, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, आपको ये उदाहरण से अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें कि क्या होता है फ्रैक्शन और परसेंटेज। समझेंगे बात को। जैसे हमने आपसे ये पूछा कि अगर 100% अपने आप में 1 यूनिट है, तो आप बताओ 200% कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट होगा। सिंपल सी बात है। हाँ, अगर हमने आपसे 300% आपसे पूछ लिया तो आप कितना कहोगे?
कि आप बोलोगे सर ये 3 यूनिट के बराबर होगा। उसी तरह से अगर हम आपसे 1000% पूछ लिए तो आप कहोगे सर ये 10 यूनिट के बराबर होगा। आप कर क्या रहे हो, ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? समझेंगे। ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसका मतलब हमने आपको समझाया था 1/100। तो किसी भी नंबर के साथ जैसे अगर A% लिखा हुआ है इसका मतलब A/100 लिखा हुआ है। अगर B% लिखा हुआ है इसका मतलब B/100 लिखा हुआ है। और अगर 10% लिखा हुआ है इसका मतलब 10/100 लिखा हुआ है और 1/10 लिखा हुआ है। उसी तरह से अगर 100% लिखा हुआ है मतलब 100/100 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को हम 100% को 1 यूनिट कह रहे हैं। अगर 200% लिखा हुआ है इसका मतलब 200/100 लिखा हुआ है और आप यहाँ से 2 यूनिट कह रहे हो, इसीलिए हम 200% को यहाँ क्या कह रहे हैं, 2 यूनिट कह रहे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया आपको कि जब भी कोई वैल्यू को हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो परसेंटेज वाले वैल्यू को 100 से भाग करना पड़ता है, तब हमें जाकर फ्रैक्शन मिलते हैं। बातें सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? हमने क्या कहा कि जब हमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से यहाँ नंबर में भाग लगाना पड़ेगा। कौन से नंबर पे? इस वाले नंबर में। जैसे कि अगर A% है तो आपने बोला A/100, तो ये हमारा परसेंटेज हो गया और ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। यानी फ्रैक्शन में कब बदला, जब हम परसेंटेज में 100 से भाग लगाए। बातें क्लियर हो गई आपको? क्या समझ पाए आप? ये तो था हम 100 से जब ऊपर परसेंटेज की बात कर रहे थे, जो कि आप आसानी से बता पाओगे किसी को भी। लेकिन हम अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए 50% कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर अगर 100% 1 यूनिट है तो 50% का मतलब 50/100, क्योंकि अभी हमने सिखाया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदलने के लिए परसेंटेज में 100 से भाग लगाएंगे, ये 1/2 होगा। यानी 50% अपने आप में कितना है, तो आप कहोगे 1/2 है। उसी तरह से 25% अपने आप में कितना है, तो आप कहोगे 25/100 यानी 1/4 है। अगर 25% बोलिए या 1/4 बोलिए, बात बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब एक बात और हम आपको समझाना चाहेंगे कि जो वैल्यू 100 में 25 का है वही वैल्यू 4 में 1 का है। क्या हमने बोला? जो वैल्यू 100 में 25 का है वही वैल्यू 4 में 1 का है, और यही परसेंटेज हमारा होता है। तो ये बहुत बेसिक था कि जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालना चाहेंगे तो आप बहुत आसानी से परसेंटेज वाले नंबर को 100 से भाग लगाना है और आपको परसेंटेज मिल जाना है, सॉरी फ्रैक्शन मिल जाना है। क्लियर हो गई बातें? बहुत बेसिक चीज़ था, बहुत आसान चीज़ था। आइए, जो अब हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास है वो। और जब आप क्वेश्चंस करते हो परसेंटेज का तो आपको रिपीटेड परसेंटेज देखने को, मतलब बहुत ज़्यादा ना ये देखने को मिलता होगा कि हमेशा कुछ खास ऐसा परसेंटेज का वैल्यू होता है जो हमेशा आपको देखने को मिलता है। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? वो हम दिखाएंगे। पहले ये समझिए कि कुछ ऐसे परसेंटेज के वैल्यूज होते हैं जो हमेशा हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हम निकालने से बेहतर हम ये समझते हैं कि कुछ वैल्यू को हमें याद रखना चाहिए। आप लोगों ने याद भी करा होगा, याद भी कर रखा होगा पहले से बहुत सारी वैल्यूज़ को। तो आज हम उस तरीक़ों को भी एक बहुत ही अलग तरीके से, बहुत ही ख़ास तरीके से सिखाने वाले हैं। आपको बस ध्यान से पहले इस चार्ट को समझना है, इसे देखना है कि हम कैसे कर पा रहे हैं। उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करिएगा और हम बेसिक से बहुत ही आराम से समझेंगे, एक एक धीरे धीरे करके बातों को समझेंगे। तो जो सबसे पहला इंटरचेंज हमने देखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब हम समझने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकालेंगे। बात समझिएगा, हमने क्या बोला कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं।
फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मतलब ये होता है कि अभी हमने आपसे बोला कि जो एक यूनिट है वो अपने आप में कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये 100% है। तो अभी तो हमने बताया कि एक क्या है हमारा फ्रैक्शन है और 100 क्या है, तो आप कहोगे परसेंटेज है। तो एक का वैल्यू 100 कैसे हो गया, तो आपने कहा कि सर एक में आपने 100 से गुना किया होगा और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया होगा, तब आपको मिल गया परसेंटेज। मतलब फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालने के लिए आपको गुना 100 करना पड़ेगा। यानी हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, एक परसेंटेज और फ्रैक्शन। या तो परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना होगा या फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालना होगा। जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना होगा तो परसेंटेज वाली वैल्यू में आपको 100 से क्या करना है, भाग लगाना है। लेकिन जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालना होगा तो फ्रैक्शन वाले वैल्यू में 100 से गुना करना होगा। बात क्लियर हो गई है? आप समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं हम? ये जो चीज़ें थी हमने वो फार्मूला के रूप में, यानी हमने याद रखने के रूप में, एक नोट्स के रूप में आप अलग से करके लिख सकते हो, लेकिन वैसे ही सब की ज़रूरत है नहीं अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो तो। आइए समझते हैं बारी बारी से इस चीज़ को। ये जो हम सीखने वाले हैं बहुत ही ख़ास है और आप इसे पॉइंट को कैसे याद रखोगे वो भी हम सिखाएंगे। मिटा दें इसे। समझेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही आसान है कि अगर हमारा एक 100% है, समझना है आपको आराम से, तो 1/2 जो 2 होगा वो क्या होगा। तो आप कह रहे हो कि सर अगर हम एक को 100 लिख सकते हैं तो आपको समझना है कि जब ये वैल्यू को हम अगर आधा करेंगे तो आप कहोगे 50% मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर आधा हुआ तो ये भी वैल्यू क्या हो गया, आधा हो गया। बात समझ गए? उसी तरह से अगर 1/2 को हम आधा करेंगे, फिर से समझिए, तो आप कहोगे 1/4 होगा। फिर जब 1/4 होगा तो ये भी वैल्यू आधा होगा, यानी फिर से जो 50% था वो कितना परसेंट हो गया, 25% हो गया। देखो आपको एकदम आराम से समझना है, बहुत बेसिक चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से अगर वैल्यू को हमने आधा किया वैल्यू को, तो जब वैल्यू को आधा किए, क्योंकि आप देख रहे हो एक था तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया जो आधा हो गया, फिर 1/2 1/4 हो गया जो फिर से आधा हो गया, और 1/4 1/8 हो गया जो फिर से आधा हो गया। अब 25% को अगर फिर से हम आधा करने की कोशिश करेंगे तो 25/2 कितना होगा, आप कहोगे 12.5 होगा, और फिर हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया। देखो आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। आइए 1/8 के बाद 1/16 करेंगे। जब हम वैल्यू को 1/16 करने की कोशिश किए तो 12.5 का जब हम आधा करेंगे तो 6.25% दिखेगा क्या सभी को? दिखेगा, क्योंकि 12.5 को हम 12.50 लिख पाएंगे, और 12 का आधा 6 और 50 का आधा 25। क्लियर हो गई? चलिए ये भी आधा हुआ तो ये भी वैल्यू हमारा आधा हो गया। अब आप समझ रहे हो कि हम किस तरह के सीरीज की बात कर रहे हैं। यानी वैल्यू जैसे ही आधा होता चला गया ना, परसेंटेज का भी वैल्यू आधा होता चला गया। फिर 1/16 को अगर हमने आधा किया तो 1/32 मिला। उस तरह से फिर अगर 6.25 को हम आधा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहोगे 6 का तो आधा सर 3 होगा, और 250 का आधा कितना होगा, आप कहोगे 125 होगा। यानी 1/32 का जो वैल्यू है 3.125% है। क्लियर हो गई? अगर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 1/64 की बात करते हैं। अब आप समझना इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। बात समझ रहे हो ना? हम इसका इम्पोर्टेंस दिखाना चाहेंगे आपको कि कितना ज़बरदस्त इसका इम्पोर्टेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने आपसे बोला कि अगर 1/64 है तो फिर आप क्या करोगे कि इस वाले वैल्यू को फिर से आधा करने की कोशिश करोगे, और जब इस वाले वैल्यू को आधा करोगे तो फिर हम वही सिंपल सी चीज़ है कि इसको आप भाग लगाओगे, एक बार लगाओगे फिर 5 बार लगाओगे, क्योंकि 1200 ये हो गया ना, एक बार लगाओगे तो हमें मिलेगा 1, फिर ये 10, फिर 6 दूना 4 5, और एक अंक के पहले ये है तो हमने ऐसे कुछ करके लगा दिया।
ठीक है, ये लगभग में हमने वैल्यू को लिखा है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि वैल्यू को जैसे ही हमने आधा करने की कोशिश की, 5 दूनी 10, 2 4 1 5, 6 दूना 12, 5 10 1 11 और 2 1 3, बिल्कुल सही है ना। अब समझेंगे इस चीज़ को। ये चीज़ें अभी तक आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अब आप कह रहे हो कि सर ये चीज़ें हम सीख क्यों रहे हैं, क्यों आखिर ऐसे कर रहे हैं ना, वो समझेंगे। अब आपको ये पैटर्न जो दिखा है, मैं एक बार फिर से बोलने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा इस चीज़ को और समझिएगा। 1 का वैल्यू 100%, 1/2 50%, 1/4 25%, 1/8 12.5%, 1/16 6.25% और 1/32 3.125% और 1/64 1.5625%। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूज़ है मैं उसके बारे में बात करूँगा। पहले आपको हम थोड़ा सा सिखाएं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा, वो ये तीनों को तो आपको पता है। ये जो 12.5% है, 6.25% है, ये दोनों वैल्यू इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है। इसे आपको हमेशा माइंड में रखना है कि जैसे ही हम आपसे 6.25% की बात करेंगे, आप सीधे 1/16 बोलोगे। जैसे हम आपसे 12.5% की बात करेंगे, आप 1/8 बोलोगे। आपको हमने एक क्वेश्चंस दे रखा है, अभी आपको हमें क्वेश्चंस देते हैं। समझिएगा कि अगर हमने बोला कि 3.125% क्लियर है ऑफ 64, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। भाई साहब आपसे एक क्वेश्चन मेरा है, देखिए कि क्यों हम सीख पा रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये वाली सीरीज़ तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आइए ये क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं थोड़ा। ये 3.125% ऑफ 64 लिखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में नहीं पता है, अभी थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करो, ये समझो कि हमें ये चीज़ें नहीं आती, तब आप क्या करोगे, इसके ऊपर बैठ के क्या करोगे, थोड़ा दिखाएं, हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि परसेंट को वैल्यू को ना 125 और यहाँ ना परसेंट को आप हटाएंगे तो नीचे 100 करेंगे। ये करोगे क्योंकि परसेंट वाले वैल्यू को हम 100 करते हैं फ्रैक्शन में बदलने के लिए। और 100 करने के बाद फिर से यहाँ दशमलव के बाद 3 है ना, तो हम फिर से यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3 से गुना करेंगे और उसके बाद अब हम 64 को यहाँ गुना में लिखेंगे। ये कर सकते थे, हम कर सकते थे। अब आप क्या करोगे कि वैल्यू को कैंसिल करोगे, 20 पचे 100, यहाँ से 6 पचे 30, 6 दूना 12 और 5 पचे 25, क्योंकि 6 पचे 30, 6 दूना 12, 5 पचे 25। फिर 4 से कैंसिल करोगे, मतलब 5 से यहाँ, तो 4 पचे 20 और फिर 5 से करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 5 एक बार में, 5 दूना 10 और 25। फिर आप 5 से करोगे इसे तो 20 पचे 100 यानी 200 होगा। फिर 5 से करोगे, अच्छा तो आप या इसको डायरेक्ट समझो, यहाँ से 125 से इसे आप 8 बार में काट सकते हो। यानी वैल्यू देखने को आपको मिला 1/8432 गुना 64 और 64 2 टाइम्स गया, आपका आंसर क्या दिखा, 2 दिखा। आपने कितना टाइम कंज्यूम किया इस क्वेश्चन को करने में, आपको कितना समय लग गया, तो मेरे ख्याल से 1 मिनट तो लग ही गए होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है कि अगर आप एक क्वेश्चन में, इतने आसान से क्वेश्चन में 1 मिनट ले रहे हो। देखो हम लोग खेल खेल में सीखेंगे, ये मिटा देना। आपको इरिटेट मत होना कि हम क्यों ऐसा सीख रहे हैं। और मैं फिर से एक बात बता देता हूँ कि आप एक बार भरोसा करिए टीचर के ऊपर और बने रहिए हमारे साथ। आप ज़रूर बहुत अच्छा ना, एक दिन आप अपने आप को खुद बहुत अलग पाओगे और सब लोगों से जो भी मेरे साथ हैं। देखिए यहाँ से 3.125% ऑफ 64, अभी हमने बताया कि जैसे ही आपके माइंड में ये वाली परसेंटेज आती है, झट से दिमाग में आना चाहिए कि यही वैल्यू किसके बराबर है फ्रैक्शन में, 1/32 के बराबर है। तो क्या आप इस वाले नंबर के जगह पे 1/32 डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे? आप कहोगे जी हाँ, और ये 64 होगा 2। बताओ आपको कितना सेकंड लगा है ये लिखने में, जो भी समय लग गया होगा, आंसर तो आप बिल्कुल ऐसे ही बता पाओगे बिना लिखे हुए। बातें समझ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं आप सभी लोगों को कि क्यों हम कर पा रहे हैं? तो ये चीज़ें शायद आप सीख पाए होगे, आपको समझ में आ गई होगी कि कितना इम्पॉर्टेंट है वैल्यूज़ को याद रखना और कितना समझना। ठीक है, आगे बढ़े।
मिटा रहे हैं हम इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं हम। ये तो हमारा एक था, 1/2 था। अब हम बढ़ते हैं 1/3 के तरफ। अच्छा, अभी हमने सिखाया था कि फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए आप करते क्या हो। तो आपने ये बोला था कि सर हमने फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को 100 से गुना करते हैं तब हमें परसेंटेज मिलता है। इसका मतलब है कि 1/3 को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो आप वैल्यू को 100/3 करोगे, क्योंकि 100 से गुना करने के बाद वही होगा। इसे अगर आप लिखना चाहोगे तो 33 सही 1/3% के रूप में लिख पाओगे क्या? कर पाओगे इसे? और जब हम इसे थोड़ा सा और विस्तार करेंगे तो 33.33% लगभग में हम लिख पाएंगे। यानी जो 1/3 का वैल्यू है वो परसेंटेज के रूप में कितना है, तो आप कहोगे 33.33%। आइए अब हम अगर 1/6 की बात करेंगे, जब हम 1/6 की बात करते हैं इसका मतलब है ये वैल्यू सीधे इसका आधा हो गया। मतलब सीधे क्या हुआ है? आधा हो गया। तो जब ये वैल्यू सीधे इसका आधा हो गया तो परसेंटेज का भी वैल्यू सीधे आधा होना चाहिए ना। तो 33.33 का अगर हम आधा करेंगे तो आप क्या कहोगे कि 16 दूना 32 और 133 यानी 6% के आसपास लगभग वैल्यू जाएगा। ये 16.66% या 16.67% आप इसको लिख सकते हो। ये वैल्यू आधा आधा जाएगा। आइए यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम 1/12 के रूप में लिखना चाहेंगे तो अगर ये वैल्यू सीधे इसका आधा हुआ है तो ये वैल्यू भी सीधे इसका आधा होगा, 8.33% होगा। क्या कितना आसान हो गया ना। ये जो हमने तरीका आपको सिखाया है ना, इस चीज़ को याद रखने का, वो तरीका आपको हमेशा माइंड में ये रखना है कि जब हम वैल्यू को आधा करते गए तो आपको ये भी वैल्यू क्या होता गया? आधा होता गया। और आपको याद रखने में बहुत सुविधा होगी। जैसे अगर हमने बोला कि 1/2 अगर 50 होता है तो 1/4 आधा है तो 50 का आधा 25 होगा। अगर 1/4 25 का आधा 12.5 होगा। 1/8 बात समझ रहे हो? इसी तरह से हम कर रहे हैं ना। आइए अब अगर हम इससे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, 1/12 के बाद अगर आप 1/24 लिखने की बात करोगे तो फिर से वही चीज़ है, 4 और 330 का आधा आप यही कहोगे कि 16 दूना 32 165 के आसपास। अब आप समझना है आपको। एक क्वेश्चन हम आपको फिर से देने की कोशिश कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो हम बताएंगे। इस सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम उसकी आइए बात करते हैं कि इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है। तो आप कहोगे कि सर ये जो नंबर है आपको हमेशा देखने को मिलेगा 33.33%, जो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि जहाँ भी 33.33% मिले आपको झट से 1/3 उत्तर देना है। उसी तरह से आपको 16.66% जहाँ भी दिखेगा तुरंत से माइंड में 1/6 को रखना है दिमाग में। और जैसे ही 8.33% 8.33 यानी 8.33% दिखेगा आपको माइंड में 1/12 रखना है। ये तीनों जो परसेंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये हमारा। इसमें हमने 2 की बात किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये सब भी है लेकिन इसके बारे में आपको पता होता है। आइए क्वेश्चन हम आपको देने की कोशिश करते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि बताना है, सॉरी ये चल नहीं रहा है स्केच, आपको बताना है यहाँ पे 240 ऑफ, अच्छा अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए 240% ऑफ 4.165, देखो पता है एकदम शॉक्ड हो जाओगे आप लोग जब ये क्वेश्चंस दिखेगा ना आप लोगों को, तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि आखिर ये क्वेश्चंस है क्या और कह क्या रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें हम ना दें और आपसे तुरंत क्वेश्चन पूछ लें 240% ऑफ 4.165 का मतलब क्या होगा, आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे और करने में बिल्कुल 1 मिनट से ज़्यादा समय तो बिल्कुल गारंटी के साथ लोगे। लेकिन आइए देखिए कितना आसान और कितना सरल आंसर है इसका। सबसे पहले एक बात समझाएं आपको, आप अगर यहाँ देखते हो कि 240% है, अगर आप ऐसे चीज़ों को समझिएगा कि A% ऑफ B लिख रहे हैं या हम कह दें कि B% ऑफ A, क्या ये दोनों नंबर अलग अलग है या बिल्कुल सेम है? समझिए ये चीज़ों को। वैसे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे लेकिन आप यहाँ पे हमने आपको और थोड़ा सा स्मार्ट बनाने की कोशिश किया है कि अगर A% ऑफ B है तो उसी चीज़ को B% ऑफ A लिख सकते हो या नहीं। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल इक्वल नंबर है सर। जैसे हमने बोला एक प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि अगर 10% ऑफ
20 है या फिर 20% ऑफ 10 है, दोनों एक ही नंबर है क्या? तो 10% का मतलब 1/10 होता है, और 1/10 गुना 20 करेंगे तो हमें 2 देखने को मिलेगा, और 20% का मतलब 1/5 होता है, और 1/5 गुना 10 करेंगे वो भी 2 देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि सर ये दोनों नंबर बिल्कुल बराबर है। तो जिस तरह से 240% ऑफ 4.165 लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 240 इंटू 4.165%, बिल्कुल दोनों सेम नंबर है। जब सेम नंबर है तो 240 गुना, अब इसको बदलना फ्रैक्शन में तरीके से कितना मुश्किल होगा, लेकिन जब आपको ये वैल्यू याद रहेगा कि 4.165% हमेशा 1/24 होता है, तो आप कहोगे सर ये 10 होगा। बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आप सीख चुके हो ये चीज़ें, मुझे पता है। कॉपी कलम ना, वो परसेंटेज के पहले पेज पे ये वाली फ्रैक्शन मिलती है आपको रटने के लिए, और सभी क्लास में भी, तो आप बहुत अच्छे से रट भी लेते हो इसे। लेकिन कैसे यूज करना है, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं इसका यूज़, केवल रटने के लिए बताइए तो वो रटे रहेंगे सारे वैल्यूज़ को, पता नहीं एग्ज़ाम के बाद उनको काम देने वाला है वो चीज़ें शायद। तो देखिए इस चीज़ों को समझिए, आप समझने की कोशिश किया और आपको समझ में आ रही है बातें। आगे बढ़े हम। अभी तक आपको अच्छा लगा क्लास? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करिए, और फिर से कह रहा हूँ लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि केवल अच्छी चीज़ आप मत सीखो, लोगों को भी सिखाने की कोशिश करो। तो लोगों को बताओ, मिटा देते हैं इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़े हम। ये तो हमारा था 1/2, 1/3। अब आते हैं एक सीरीज पे जो बहुत ही आसान है। 1/4 हुआ ना, 1/5 पे आते हैं। देखिएगा, अगर हम 1/5 लिखते हैं, इसका मतलब है कि अगर परसेंट में बदलना हो तो आप 100/5 करोगे, और 100/5 का मतलब आप कहोगे 20% होगा सर। देखिएगा, अगर हम 1/10 की बात करेंगे, क्योंकि 1/5 का अगर ये आधा है तो 20% का भी आधा होगा। कितना होगा? आप कहोगे सर 10% होगा। फिर से 1/10 का अगर आधा करेंगे तो आप कहोगे सर 1/20 होगा, और आप 1/20 को, क्योंकि आप इसका भी आधा करोगे तो 5% होगा। बिल्कुल आसान है, बेहद आसान चीज़ें आप सीख रहे हो, और ऐसे याद रख पाना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको। अगर आप कोशिश करिएगा घर पे रहने के बाद ना, आप एक पेज पे इस तरह से लिखने की कोशिश करिएगा, वैल्यूज़ को आधा करते जाना है, परसेंटेज का भी वैल्यू आधा होता जाएगा। 1/20 को अगर हम लिखना चाहेंगे आधा करके तो आप कहोगे 1/40 होगा, तो 1/40 होगा तो 5% भी तो आधा होगा, और आप कहोगे 2.5% होगा। अब आप बताओ कि जो हमारा 1/40 है वो अपने आप में 2.5% है या नहीं? तो आप कहोगे जी हाँ। अब आते हैं 1/80 पे, तो जो 1/80 होगा वो होगा 1.25%। क्लियर हो गई? 1/80 जो होगा वो 1.25% होगा। उसके बाद अगर हम इसका आधा निकालना चाहेंगे 1/60 का, तो 1.25% को भी आधा करना पड़ेगा, यानी 625 होगा, क्योंकि 12 का आधा 6 और 50 का वो, यानी 0.625%। 0.625% ये है 1/160। अगर यकीन नहीं है तो 100/160 करके देख लीजिए, आपको 0.625 मिलेगा। देखिए भाई साहब, अब इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। अगर हम आपको एक क्वेश्चन देने की फिर से कोशिश करते हैं कि अगर आपके सामने 0.625 ऑफ 480 लिखा हुआ है, परसेंट लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 0.625 ऑफ 480% सॉल्व करके बताना है। कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चा का क्वेश्चन है ना, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। रेलवे और ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और लोग गलत करके आ जाते हैं।
वहाँ क्वेश्चन सच में बच्चा वाला होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा, आपको टाइम टेकन है ये क्वेश्चन, आपको टाइम लेगा इस क्वेश्चन को करने में। देखिए टाइम बिल्कुल भी नहीं लेगा अगर आप ये चीज़ें पढ़ पाए हो हमसे, तो सीख पाए हो तो। देखो आप गौर से समझो इस चीज़ को कि 160 जो वैल्यू है वो 0.625% के बराबर है। तो क्या फिर से वही चीज़ अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 625% ऑफ 480 लिख पाएंगे। और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो आप कहोगे 1/160 के बराबर है, और ये 480 के बराबर है। 16 तिया है ना 48 होता है, यानी जो वैल्यू होगा आंसर के रूप में वो आपका कितना होगा, 3 होगा। आइए देखते हैं कि इस सीरीज़ में कौन कौन सा वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो बाकी सबको आपको पता होगा। ये जो एक नंबर है 2.5%, वो अपने आप में 1/40 होता है। उसके बाद जो 1/80 है वो अपने आप में 1.25% होता है। ये दोनों वैल्यू जो है ना वो बेहद आसान है, काफ़ी इजी है। अब इस चीज़ को मिटाना पड़ेगा, शायद बोर्ड ज़्यादा भर गया हो। तो अगर आप लिख लिए हो, स्क्रीनशॉट ले चुके हो, तो हम इसे बारी बारी से मिटा के आगे बढ़े। चलिए और इन सारी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट होती है हमारे एग्ज़ाम में, हमारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा 2.5%, 1.2%, 1.25%। तो वहाँ पे आप निकालने नहीं चाहोगे, वहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ को याद रखना है। और जब वैल्यूज़ याद रहेंगे ना, आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाइएगा, बहुत कम समय में कर पाइएगा। मिटा दे इसे। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना सारी जगह अपने इस वीडियोज़ को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ हमारे इस चैनल पे आपको मिलते रहे। ये था 1/5 हो गया ना, 1/6 हो गया। 1/7 की बात करते हैं। अगर हम 1/7 लिखने की कोशिश करेंगे और हमें बदलना है परसेंटेज में, तो आप कहोगे सर ये 100/7 होगा। और 100/7 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 14 सही 2/9 लिखेंगे। ओ सॉरी 7 लिखना होगा ना, क्योंकि 14 7 98 और प्लस 2 100 होता है। ये इसे अगर हम लिखना चाहेंगे तो 14.28% लिख सकते हैं, क्योंकि 2/7 है ना वो लगभग में बिल्कुल 2 के आसपास जाएगा, 0.28। तो अगर हम 1/7 को परसेंटेज के रूप में लिखना चाहेंगे तो वैल्यूज होगा 14.28%। अगर हम 1/14 की बात करें, क्योंकि 1/7 का ये वैल्यूज आधा हो रहा है, तो उसी तरह से 14.28% का जो आधा होगा 7.14% होगा। और ये दोनों वैल्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट ये परसेंटेज वैल्यू देखने को मिलेंगे 14.28% और 7.14%। वहाँ पे आपको वैल्यूज़ को करना होगा, और आपको वहाँ पे बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ों को। इतना आसान हो जाएगा ना याद रखने के बाद कि आपको बिल्कुल समय ही नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में। तो आपको इस चीज़ों को याद रखना है, और ये काफ़ी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। 1/28 और 56 वो सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूज़ यहीं तक रहते हैं। फिर से वैसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं 1/9 के ऊपर। 9 हुआ था, 1/9 हुआ है जी, नहीं हुआ है ना। तो 1/9 का मतलब 100/9 हम लिखेंगे, और जब 100/9 लिखेंगे इसका मतलब है 11 से ही 1/9% लिखेंगे वैल्यू में अगर लिखना होगा तो। या फिर इसे हम लिखना चाहेंगे तो आप कहोगे कि 11.11% लिखेंगे। ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको 11.11 यानी 11.11% बताना होगा तो आप फ्रैक्शन में 1/9 बताओगे। उसी तरह से इसके आगे इम्पॉर्टेंट है नहीं। 1/10 आपको हमने बता रखा है। 1/11 के ऊपर आते हैं, और 1/11 को अगर लिखना होगा तो 100/11 लिखेंगे और 9/11% लिखेंगे। इसका मतलब 9.09% लिखेंगे। ये बेहद
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परसेंटेज है ये सब, और इन सारे वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आसानी होने वाला है अगर हम इन सारे वैल्यूज़ को हम याद रखते हैं। दिख रहा है सभी को ना? ये तो अभी कुछ हम सीख नहीं रहे, अभी केवल हम ये सीख रहे हैं कि इन वैल्यूज़ को कैसे याद रखेंगे, और वैल्यूज़ जब याद हो जाएंगे तो क्वेश्चंस करने में भी बहुत मज़ा आने वाला है। और जो रैंडमली क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज में, बड़े बड़े जो परसेंटेज होते हैं, कुछ भी, जैसे आपसे क्वेश्चंस इस तरह से आ गया, अगर 23.3% आ गया जिसका कोई मतलब नहीं है, मैं उन्हें भी सिखाऊंगा कि कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे हम इसका फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकालेंगे, वो भी सीखेंगे। पहले जो कुछ क्वेश्चंस जो परसेंटेज हैं, जो पैटर्न वाले हैं, जो पूछे जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए आगे, उसके बाद 1/13 बिल्कुल ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, पूछा ही नहीं गया, ठीक है। 1/14 हमने किया था, 1/15, 1/16 हमने किया है। तो इन सारों को आप लिखो, ये सारी चीज़ों को आप लिख लो, उसी सीरीज़ में आप ऐड कर लीजिए इसे। और ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट याद करने वाला कुछ जो वैल्यूज़ था वो हमने आपको बताने की कोशिश किया। ये आई होप आपको समझ में आई होगी कि कैसे याद रखना है। आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, 1/2 1/2 यानी आधा करते जाना है, आधा करते जाना है, और परसेंटेज के भी वैल्यू को आधा करते रहेंगे। तो इसे मिटा दें और इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये अभी तक जो भी वैल्यूज़ हम लिखे, बातें समझ में आ रही हैं कि अभी तक जो भी वैल्यूज़ हम लिखे, सभी में आपको जो न्यूमरेटर दिख रहा होगा, अंश दिख रहा होगा, वो 1/a के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने बोला कि अगर 1/11 बताना है तो आप कहोगे 9.09% होगा, अभी हमने सीखा है तुरंत। या अगर हम बोलेंगे 1/9 बताना है तो आप कहोगे सर 11.11% होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि वैसे सारी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है यानी अंश है वो क्या है, 1 है। तो वैल्यूज़ तो ऐसे नहीं आ सकते, थोड़ा सा हम इसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चंस आपके सामने ये रहेगा कि 3/11 को परसेंटेज में बदले, है ना। ये अभी है कि अगर 3/11 लिखा हुआ है और आपको पूछ रहा है कि कितना परसेंट वैल्यू होगा 3/11। आपको पता है ये चीज़ें कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए वैल्यू को क्या करना पड़ता है, 100 से गुना। पहले इसको हम रहने देते हैं। जैसे हमने बोला कि आपको पता है कि 1/2 होता है, अगर उसको परसेंटेज में बदलना होगा तो आप कहोगे सर ये 50% होगा। आपने कैसे कहा 50%? तो फ्रैक्शन वाले वैल्यू को 100 से गुना कर दिया, परसेंटेज में बदल गया। अगर हम आपसे कहेंगे कि 3/2 को परसेंटेज में बदल के दिखाइए, क्लियर है? 3/2 को परसेंटेज में बदल के दिखाइए, तब आपको समझना है कि किस तरह से हम वैल्यू को करेंगे। आपको पता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए वैल्यू को 100 से गुना किया जाता है। तो जब वैल्यू को 100 से हम गुना करेंगे तो 100 गुना 3/2 करना पड़ेगा, यानी 2 से 50 को गुना करेंगे और 50 तिया क्या होगा, 150 होगा, और ये हमारा आंसर होगा। क्या आप अब ये करोगे, बच्चा वाले चीज़ें करोगे? इसीलिए हम अभी इतना सिखा रहे थे। तो आपको हम स्मार्ट बनने के लिए अभी जो हमने सिखाया है वो तरीका यहाँ लगाएंगे, हम समझेंगे कि क्या करना होगा आपको। ये वैल्यूज़ आपको याद है क्योंकि हमने लिस्ट में ये चीज़ें आपको अभी सिखाया कि 1/2 जो होता है 50% होता है। अगर हम 3/2 के बारे में पूछ रहे हैं तो आप कहोगे कि सर 1/2 में आपने किस नंबर से गुना किया है, तो 3 से गुना किया है, तो परसेंटेज वाले भी वैल्यू में 3 से गुना करना पड़ेगा और ये आपस में 150% होगा। यही हमारा आंसर है। बताओ अच्छा लग रहा है आपको? समझ पा रहे हो बात को? अगर हमने आपसे पूछा कि 3/11 को परसेंटेज में बना के दिखाइए तो आपको दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि 1/11 कितना होता है, तो आप तुरंत कहोगे झट से कि सर 9.09% होता है।
लेकिन जब हम 3/11 की बात करेंगे तो आप बताओ यहाँ से वैल्यू कितना गुना हुआ है, तो आप कहोगे सर 3 गुना हुआ है। इसका मतलब परसेंटेज का भी वैल्यू कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। और 9 को जब 3 से गुना करेंगे तो हमें 27.27% देखने को मिलेगा। और यही था हमारा सिखाने का मकसद। समझ रहे हो? मज़ा आ रही है क्लास में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ और प्रश्न देखेंगे। जैसे अगर हमने आपसे पूछा कि 8/9 हमारा कोई फ्रैक्शन में लिखा हुआ वैल्यू है और आपको परसेंट में बताना है कि कितना होगा। अच्छा, अगर आप ये चीज़ें नहीं याद है आपको, जो अभी हमने लिस्ट में सारी चीज़ें वैल्यूज़ को याद करवाया है, तो आप क्या करोगे? जनरली हमें पता है कि जो 8/9 होता है सीधे परसेंट में बनाने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। फिर आपको 800/9 दिखने को मिलेगा। फिर आप 9 से भाग लगाओगे और तब जाके वैल्यू जो है वो दशमलव में आपको परसेंटेज के रूप में जो भी दिखना है वो दिखेगा। लेकिन अभी हमने आपको सिखाया कि 8/9 का जब वैल्यू परसेंटेज में पूछ रहा है तो आपको दिमाग में ये रखना है कि 1/9 कितना होगा। तो 1/9 आपको अभी हमने बताया था 1.11% होता है, लेकिन आपसे तो 8/9 पूछा है। वैल्यू कितना गुना? 8 गुना। तो ये भी वैल्यू कितना गुना? 8 गुना, 88.88%। बिल्कुल आसान हो गया ना। अब अगर आप 800 से 9 में भाग लगाओगे तब आपको जाके दशमलव का वैल्यू 88.88% देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। और जैसे हमने आपसे अभी कुछ पूछा है प्रश्न में कि अगर आपसे हमने पूछा कि 1/14 होता है, यानी आप बताओ 3/14 का परसेंट कितना होगा। यानी 3/14 अगर कोई वैल्यू लिखा हुआ है तो परसेंट में वो वैल्यू कितना होगा। आप कहोगे कि सर 1/14 होता है 7.14% होता है, और हमने 3 गुना किया है तो ये भी वैल्यू 3 गुना होगा। यानी 7 या 21 और 14 28 14 या 42, यानी 21.42% जो होगा वो 3/14 का वैल्यू होगा। बात समझ में आ रही है आपको? उसी तरह से देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि 10/11 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर 10/11 होगा, पहले 1/11 कितना होगा, तो आप कहोगे 9.09% होगा। लेकिन 10/11 तो 10 गुना हमारा परसेंटेज का भी वैल्यू होना चाहिए, और 10 गुना करने के लिए 90.9% होगा। बात समझ में आ रही है? अब एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वैल्यूज़ जो वैल्यू यहाँ दिख रहा है आपको 8/9, 10/11, मतलब बेस जो हमारा है, डिनोमिनेटर जो है, उससे एक कम या एक ज़्यादा वैल्यू दिखे ऊपर में। बात समझ रहे हो? यानी या तो ऊपर में 10 दिखे या तो ऊपर में 12 दिखे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसे। एक और तरीका हो सकता है हमें, तो आप बताओ, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि 10/11 कितना है, तो आप कह रहे हो 90.9% है। 10/11 को हमने क्या किया कि 1/11 का वैल्यू लिख करके और 10 से गुना कर दिया। लेकिन आप इसे ऐसे भी तो कह सकते थे कि 10 को अगर हम 11 - 1 लिखेंगे, बात समझना है, और यहाँ 11 होगा क्योंकि 10 को हमने 11 - 1 लिखा है। अब आप बताओ, अगर 11 से 11 में भाग लगाएंगे तो 1 होगा, और -1/11 करेंगे। अब 1 जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है, आप कहोगे 100% होता है। और 1/11 कितना परसेंट होता है, आप कहोगे 9.09% होता है। बात क्लियर हो रही है? आप ही बताओ, अब 100 में से 9.09 घटाएंगे तो लगभग 90.9% के आसपास वैल्यूज़ मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देख लो ना, 90%, 90.9% और 9.09% बिल्कुल आसपास में 100% के बराबर है अगर हम जोड़ देंगे तो इस तरह से भी वैल्यू को हम निकाल पाएंगे। अगर वैल्यू हमारा ज़्यादा होता, जैसे 12/11 वैल्यूज़ होता,
क्लियर है। तो अगर हमने क्या किया यहाँ से कि 11 + 1/11 किया, अभी 11/11 कितना होता है आप कहोगे 1 होगा और प्लस 1/11 होगा। इस बार हम क्या करते 100 में 1/11 का वैल्यू यानी 9.09% को ऐड करते, तब हमें मिलता है 109.09%। ये भी हम कर सकते थे वैल्यूज़ को। तो ऐसे भी हम वैल्यू को आसानी से निकाल पाएंगे। और तो ये हमने सीखा कि किसी भी वैल्यू को कैसे याद कर पाएंगे और याद क्यों करेंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे मैथ्स में ये हमने आपको सिखाने की कोशिश किया है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप इतना प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद फिर से अगले सेशन में यानी अगले वीडियोज़ में हम जो अगला टॉपिक होगा, अगला इसमें बातें होंगी, वो हम फिर से अच्छे तरीके से और अच्छे तैयारी के साथ आपको फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियोज़ में। तब तक शेष वीडियोज़ को आप देखते रहिए। वही चीज़ें आप शेयर करिए वीडियोज़ को, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करना अगर पसंद हो तो, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।